let us now learn the concept of binding energy of a stationary satellite kept on surface of earth. तो सपोज ये हम लोग का अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम लोग ने एक स्टेशनरी सैटेलाइट रखा हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस स्टेशनरी सैटेलाइट केप्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द इंफ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. तो इस सैटेलाइट को हम लोग कितना एनर्जी दे दे कि ये सरफेस ऑफ अर्थ से बाहर निकले और अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चला जाए. तो दैट एनर्जी विच वी नीड टू सप्लाई इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वंस मोर. बाइंडिंग एनर्जी, ये टर्म कहां से आया? बाइंडिंग मतलब बाउंड. दिस सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ. अगर इस सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा जाए तो ये वहीं रहेगा. अर्थ ने इसको बाउंड कर लिया. अर्थ एंड सैटेलाइट आर बाउंड टू ईच अदर. अब इस सिस्टम को हम लोग को अगर जुदा करना है, अर्थ को और सैटेलाइट को जुदा करना है, तो जो एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. द मिनिमम एनर्जी विच वी नीड टू गिव टू अ सैटेलाइट kept on the surface of earth so that it escapes from the influence of earth's gravitational field is called as binding energy. तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? जब ये सैटेलाइट अर्थ पे रखा हुआ है तो इसके पास कुछ तो एनर्जी होगा. तो द एनर्जी विच दिस सैटेलाइट हैज व्हेन इट इज केप्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है. द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, K Q1 Q2 by R. The potential energy of two charge systems separated by a distance R is given by this formula. U is equal to K Q1 Q2 upon R, where K is Coulomb's constant. तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इस सैटेलाइट का कितना होगा? यहां पे हम लोग के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, यहां हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं. इन द चैप्टर ग्रेविटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसा ही फॉर्मूला है. चार्जेस के जगह पे वहां पे होंगे मासेस. कूलम कांस्टेंट के जगह पे यहां पे होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो हेंस वी गेट दिस फॉर्मूला U is equal to minus कैपिटल G M1 M2 अपॉन R. यहां पे नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m इज बाउंड टू अर्थ ऑफ मास कैपिटल M. अर्थ में और सैटेलाइट में दोनों में अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे से बाउंड है. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला minus G M upon R, where G is gravitational constant which is equivalent to Coulomb constant. Capital M is mass of earth which is equivalent to charge Q1. Small m is mass of satellite which is equivalent to charge Q2. R is the distance between two charges. उसके बदले यहाँ पे R होगा distance between the satellite and the center of the earth. देखो दोनों फॉर्मूला इक्विवेलेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कैपिटल G M1 M2 अपॉन R. ओके, तो माइनस साइन दिखा रहा है दैट द टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर बाउंड टू ईच अदर. ओके, तो ऐसा हम लोग का ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R. ओके, where capital R is the radius of Earth. तो ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है सैटेलाइट का. अब जब इस सैटेलाइट को हम लोग अर्थ के सरफेस पे रखे हैं, स्टेशनरी है, तो क्या इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा? नो. फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देयर इज नो मोशन, हेंस देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी. तो जो भी एनर्जी है एक ही एनर्जी है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. हेंस वी कैन से द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, because there is no kinetic energy associated with a stationary object. Okay,
तो इसीलिए टोटल एनर्जी इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी विच इज माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। तो ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हो गया और यही इसका टोटल एनर्जी है। तो इस सैटेलाइट को जब अर्थ के सरफेस पे हम लोग रखे हैं तो उसका टोटल एनर्जी है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। इतना पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से, इतना टोटल एनर्जी होने की वजह से ये सैटेलाइट अर्थ से बाउंड है। अगर मैंने इसको इतना ही एनर्जी दे दिया तो ये हमेशा हमेशा के लिए अर्थ से एस्केप कर जाएगा, अर्थ से जुदा हो जाएगा। ओके, एंड दैट एनर्जी इज व्हाट वी कॉल एज बाइंडिंग एनर्जी। इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी is defined as the minimum energy given to a satellite so that it escapes from the influence of Earth's gravitational force और gravitational field। तो ये हम लोग का जो टोटल एनर्जी, अगर इतना हम लोग दे दे पॉजिटिव एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के कारण ये सैटेलाइट अर्थ से बाउंड है। ये नेगेटिव एनर्जी के कारण सैटेलाइट अर्थ से बाउंड है। इतना ही पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे तो वो दोनों जुदा हो जाएंगे। एंड दैट एनर्जी विच वी विल सप्लाई इज डिफाइंड एज द बाइंडिंग एनर्जी टू मेक देम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। दैट एनर्जी वी विल कॉल एज बाइंडिंग एनर्जी। इट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी बट इंस्टेड ऑफ दिस माइनस साइन वी विल हैव अ प्लस साइन हियर। प्लस साइन शोस कि हम लोग ने इतना एनर्जी दिया है तो फिर उसकी वजह से ये एनर्जी पॉजिटिव है, तो इतना एनर्जी देने की वजह से ये अर्थ से सैटेलाइट निकल जाएगा। तो दिस सैटेलाइट विल एस्केप फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी सैटेलाइट केप्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव था, हम लोग को जो एनर्जी देना है वो पॉजिटिव देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। देखो लॉजिक देखो, बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी मुझे देना पड़ता है। अब टोटल एनर्जी नेगेटिव है मतलब बोथ सैटेलाइट एंड अर्थ आर बाउंड टू ईच अदर, तो मुझे उसका नेगेटिव एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा। इस नेगेटिव एनर्जी का नेगेटिव का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ दिस टोटल एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हमेशा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, तो माइनस ऑफ माइनस becomes plus, so plus gmm upon r. So this is the binding energy of a stationary satellite kept on surface of earth. इतना एनर्जी हम लोग दे देंगे तो सैटेलाइट विल नो लॉन्गर रिमेन बाउंड टू अर्थ। तो ऐसा हम लोग का ये बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट है। फिर इसके बाद लेट अस नाउ सी नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन याद है। एस्केप वेलोसिटी वाज डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी और बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन ऑलमोस्ट पैरेलल ही है। बाइंडिंग एनर्जी में एनर्जी है मिनिमम एनर्जी ताकि सैटेलाइट एस्केप कर जाए फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड एस्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी है ताकि सैटेलाइट एस्केप कर जाए फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। दोनों का डेफिनेशन सेम ही है, सिर्फ यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी minimum energy so that the satellite escape from the influence of Earth's gravitational field. Escape velocity minimum velocity so that the satellite escapes from the influence of Earth's gravitational field. दोनों का डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे एनर्जी है मिनिमम एनर्जी और यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी है। वेलोसिटी और एनर्जी उतना ही फर्क है। तो हम लोग अगर एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन देखें तो वी हैव दिस रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स बाइंडिंग एनर्जी। देखो हम लोग ने बाइंडिंग एनर्जी निकाला, ये बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम एनर्जी है और ये जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और एनर्जी, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों को रिलेट करने के लिए हम लोग ने ये इक्वेशन यूज किया। द काइनेटिक एनर्जी विच वी नीड टू सप्लाई टू द सैटेलाइट इज इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी। यही मैंने यहां पे लिखा है, इफ वी सप्लाई काइनेटिक एनर्जी टू द सैटेलाइट इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी देन द सैटेलाइट विल नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए हम लोग सप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी टू सैटेलाइट इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, देन द सैटेलाइट विल नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स
ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसीलिए हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी विच वी विल सप्लाई उसको इक्वल किया बाइंडिंग एनर्जी के। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें याद ही है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी सैटेलाइट कितना है, प्लस GMM अपॉन आर। वी हैव प्लस साइन हियर, पॉजिटिव होता है बाइंडिंग एनर्जी, ओके। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है स्कूल से, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। बट ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सा वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी। जब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी यूज करेंगे तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी आएगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट पैरेलली डेफिनेशन है। बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम एनर्जी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट escapes from the influence of Earth's gravitational field. Escape velocity, minimum velocity given to a satellite so that it escapes from the influence of Earth's gravitational field. तो दोनों, जब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी होगा तब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी होगा। फिर इस रिलेशन में स्मॉल एम कैंसल हो जाएगा और VE का वैल्यू आएगा √2gm अपॉन r। So this is the expression for escape velocity of a satellite. हम लोग को अगर याद रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना था, V सबस्क्रिप्ट C इज √gm अपॉन r। क्रिटिकल वेलोसिटी में ये 2 टर्म नहीं था। एस्केप वेलोसिटी में थोड़ा सा अलग है, एस्केप वेलोसिटी इज √2gm अपॉन r। और इसको हम लोग ने डिराइव कैसे किया, बाय इक्वेटिंग द गिवन काइनेटिक एनर्जी टू अ सैटेलाइट to the binding energy of the satellite. So if we equate these two terms, then what velocity we get is called as escape velocity. तो ऐसे हम लोग ने निकाला बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी जो हम लोग ने निकाला दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी सैटेलाइट। अब स्टेशनरी सैटेलाइट न होके अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा हो, इफ द सैटेलाइट इज नॉट स्टेशनरी, इट लेट अस से इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ के आजू बाजू, अर्थ के सेंटर के अबाउट ये सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो फिर कैसा डायग्राम बनेगा हमारा। तो सपोज दिस इज अर्थ, ये हमारा अर्थ है, इसका मास है कैपिटल R m और इसका रेडियस है कैपिटल R। अब मान लो जो सैटेलाइट है वो इस लेट अस से सम हाइट h पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, एट अ हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ this satellite of mass small m is revolving। तो इसका हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। We have to find the binding energy of a revolving satellite। अब ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो कौन सा वेलोसिटी होगा इसके पास, क्रिटिकल वेलोसिटी। सो दिस सैटेलाइट विल हैव क्रिटिकल वेलोसिटी V सबस्क्रिप्ट C। तो इसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो हम लोग को इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। We have to find the binding energy which is denoted by symbol BE of a revolving satellite। अब ये सैटेलाइट घूम रहा है तो इसके पास दोनों एनर्जी होगा, वन एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड अनदर एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, वी हैव सीन दिस, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब कौन सा एनर्जी है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग ने फॉर्मूला देखा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, -gmm अपॉन r। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिखूंगा पहले, लेटेस्ट से ब्लू कलर में मैंने लिखा यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ gmm अपॉन r प्लस h। r प्लस h का क्यों आ गया यहाँ पे, because the distance from the center of earth to the center of satellite is this distance, ये r है ये h है, so total distance हो जाएगा r plus h। so this is the potential energy of the satellite। इसको मैंने ब्लू कलर से गोल में लिख दिया। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, so this satellite is revolving with critical velocity। तो critical velocity से रिवॉल्व कर रहा है तो हाफ mv² critical velocity वाला, because this satellite is revolving with critical velocity तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mvc²। so काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ mvc²। और ब्रैकेट लास्ट में हम लोग क्लोज कर देंगे। so this is the total energy। और टोटल एनर्जी पे माइनस लगाया है तो दिस विल बी बाइंडिंग एनर्जी, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको याद ही होगा, दिस इज √of gm
अपॉन r प्लस h। तो ये हम लोग का क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये vc का फॉर्मूला में यहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा इन द टर्म काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। सो व्हाट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, जो एक्सप्रेशन यहां पे है वही मैं यहां पे लिख रहा है, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h प्लस हाफ m vc स्क्वायर। तो हाफ m vc स्क्वायर, लेकिन vc का वैल्यू कितना है? रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h। तो vc स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? gm अपॉन r प्लस h। तो मैं यहां पे लिखेगा gm अपॉन r प्लस h। ओके, तो ऐसा आ जाएगा। अब और एक ब्रैकेट हम लोग ये क्लोज कर लेंगे फॉर क्लोजिंग दिस ब्रैकेट। सो व्हाट विल बी अवर फाइनल फॉर्मूला? तो हम लोग का फाइनल ऐसे आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस g कैपिटल M अपॉन r प्लस h प्लस gmm अपॉन 2 इंटू r प्लस h। ओके, तो ऐसा हम लोग का ये टर्म आएगा। इफ यू डू दिस मैथमेटिक्स, व्हाट यू विल फाइंड इज द फाइनल एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग का ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्लस gmm upon 2 into r plus h. So this will be the final expression for binding energy of a revolving satellite. एक सैटेलाइट अगर रिवॉल्व हो रहा है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगा? प्लस gmm upon 2 into r plus h, where r is the radius of earth 6400 kilometers, h is the height at which the satellite is revolving. तो देखो बाइंडिंग एनर्जी के ओवरऑल हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन ये वाला, अगर एक सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस पे रख दिया जाए तो हाउ मच एनर्जी शुड बी सप्लाई सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। सो उस केस में हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी सैटेलाइट का हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, प्लस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। और अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ एट सम हाइट h, तो उस केस में एट हाइट h अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो इन दैट केस वी विल यूज दिस फॉर्मूला, प्लस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 इंटू r प्लस h, वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ। और ऐसे हम लोग का ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट का फॉर्मूला आएगा। फिर एस्केप वेलोसिटी क्या है? हाउ मच वेलोसिटी शुड वी गिव टू अ सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सैटेलाइट अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है तो उसको क्या वेलोसिटी दे दे कि वो हमेशा के लिए एस्केप हो जाए? तो दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रूट ऑफ 2gm अपॉन r, where g is gravitational constant 6.67 into 10⁻11, capital M is mass of earth 6 into 10⁻24 kg, r is radius of earth 6400 kilometer. So these are the formulas which we should remember. Binding energy is minus total energy, binding energy of stationary satellite, binding energy of revolving satellite, and escape velocity. So these formulas are very important from this section.